हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीएससी एक्सपर्टीज में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बेसिकली यही देखेंगे कि अगर आप सीएससी सेंटर लेना चाहते हैं, यानी कि आप कॉमन सर्विस सेंटर चलाना चाहते हैं या सीएससी वीएलई आप बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक टीईसी का एग्ज़ाम और आईआईबीएफ का जो एग्ज़ाम होता है, यानी कि 2 एग्ज़ाम आपको सबसे पहले पास करना होगा। तभी जाकर आप सीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप टीईसी का और आईआईबीएफ का जो एग्ज़ाम होता है, आप नहीं क्लियर कीजिएगा या पास नहीं कीजिएगा, तब तक आप सीएससी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप जो कॉमन सर्विस सेंटर जो शॉप होता है खोलने के लिए आप एलिजिबल नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो यूट्यूब चैनल है उस पे जितने भी जो होता है टीईसी एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन आंसर, वो सारा हम अपने यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करेंगे। जो भी क्वेश्चन आंसर होता है उसका तैयारी भी कराएंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारे यूट्यूब चैनल सीएससी एक्सपर्टीज को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले पे बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि जो भी हमारा वीडियो सीएससी से रिलेटेड होगा या गवर्नमेंट योजना से रिलेटेड यहाँ पे आपको अपडेट मिलते रहेंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल सीएससी एक्सपर्टीज को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर देंगे, ताकि जो भी हम वीडियो यहाँ अपलोड करेंगे अपने चैनल पे, तो उसका जो नोटिफिकेशन होता है वो सबसे पहले आपके पास चला जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे आज के इस वीडियो में देखेंगे हम। आज डे 1 है, तो डे 1 में जो पहला चैप्टर होगा असेसमेंट 01 है, यानी कि इंटरप्रेन्योरशिप है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे अगर बात करेंगे, तो यहाँ अगर आप लोग देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक नए विचार के साथ एक नया उद्यम शुरू करना उद्यमिता कहलाता है। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे कोई इंग्लिश में है और यहाँ पे हिंदी में। तो जो भी मीडियम में आप तैयारी करना चाहते हैं टीईसी एग्ज़ाम का, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है एक नए विचार के साथ एक नया उद्यम शुरू करना उद्यमिता कहलाता है। तो यहाँ पे अगर इसका आंसर, यहाँ पे अगर आंसर की बात करेंगे, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है यहाँ पे ए हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब है, जब आप एक नया विचार के साथ एक नया उद्यम शुरू करना उद्यमिता कहलाता है, यानी कि यहाँ पे सत्य होगा। जब आप एक नए विचार के साथ एक नया उद्यम शुरू करना चाहते हैं, तो उद्यमिता कहलाता है। तो इसका आंसर जो होता है सत्य हो जाएगा। अगर यहाँ पे सेकंड की बात करें, तो यहाँ पे उद्यमिता धन बनाने का एक अवसर है। तो इसका भी जो आंसर है यहाँ पे सत्य हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है यहाँ पे सत्य हो जाएगा। अब उद्यमिता धन बनाने का एक अवसर है ये। अब मान के चलिए कि अगर आप कोई उद्यम शुरू किए, तो अगर करेंगे तो उससे ज़रूर कमाई कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ पे जब कमाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे धन बनने का जो है अवसर है। तो इसलिए यहाँ पे सत्य हो गया। अब उसके बाद अगर यहाँ पे थर्ड की यहाँ पे बात करें, तो चलिए यहाँ पे थर्ड में अगर आप लोग देखें, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इनमें से कौन उद्यमशीलता का एक उदाहरण है। यानी कि इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ क्वेश्चन है, इनमें से कौन उद्यमशीलता का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करें, तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। यानी कि उच्च जोखिम वाले एक नए ऐप या सॉफ्टवेयर के आधार पर व्यवसाय शुरू करना। तो इसका आंसर जो होगा यहाँ पे, आंसर इसका सी हो जाएगा। आंसर जो है ये वाला हो जाएगा सी। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे अगर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 4 है। तो यहाँ पे 4 में देखेंगे तो इनमें से कौन उद्यमशीलता का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे कह रहा है, इनमें से कौन उद्यमशीलता का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन ए में है, एक शहर में एक नए प्रकार का रेस्टोरेंट शुरू करना।
और सेकंड बी में है कॉल सेंटर या बीपीओ में काम करना, और थर्ड सी में है कोचिंग सेंटर में गणित पढ़ाना, और डी में है किसी कंपनी में बॉस द्वारा दिए गए कार्यों को मैनेज करना और पूरा करना। तो इसका जो आंसर है ए हो जाएगा। एक शहर में एक नए प्रकार का जो रेस्टोरेंट शुरू करना होता है, इसका जो आंसर है यहाँ पे ए हो जाएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे पाँचवा क्वेश्चन की अगर बात करें, तो यहाँ पे आप लोग अगर देखेंगे तो एक उद्यमी वह होता है जो इन गतिविधियों में से कुछ में शामिल होता है, और प्रबंधन, आयोजन, नवाचार, जोखिम उठाना आदि। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। जो फर्स्ट होगा यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख लेंगे। तो दोस्तों, इस जो पीडीएफ का जो लिंक होगा हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आज वीडियो डे 1 है, तो इसको अच्छी तरह से चलिए हम देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे अब आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन पे। यानी कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे है एक उद्यमी वह होता है जो इन गतिविधियों में से कुछ में शामिल होता है, जैसे कि प्रबंधन, आयोजन, नवाचार, जोखिम उठाना आदि। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये जो भी होंगे प्रबंधन, आयोजन, नवाचार, जोखिम उठाना आदि। यानी कि जो ये होता है एक उद्यमी गतिविधियों में ये शामिल जो होता है प्रबंधन, आयोजन, नवाचार, जोखिम उठाना, ये चारों जो होता है यहाँ पे शामिल होता था। इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे छठा अगर क्वेश्चन यानी कि 6 नंबर पे यहाँ पे आप लोग आते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे एक उद्यमी निम्नलिखित गतिविधियाँ करता है, जैसे कि प्रबंधन, व्यवस्थापन और सभी निर्णय स्वयं लेता है। तो एक उद्यमी जो होता है इनमें से जो भी ये गतिविधियाँ यानी कि प्रबंधन, व्यवस्थापन और सभी निर्णय स्वयं लेता है। तो ये जो बात है सत्य है। तो इसका जो आंसर है, आंसर इसका ए हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर इसका ए हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पे 7वां नंबर पे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, 7वां नंबर पे हम यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक उद्यमी वह व्यक्ति है जो कम जोखिम लेता है और प्रयोग से बचता है। तो नहीं, इसका जो आंसर होगा यहाँ पे आंसर, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो एक उद्यमी होता है कह रहा है जो कम जोखिम लेता है और प्रयोग से बचता है, नहीं, जो एक उद्यमी जो होता है ज़्यादा जोखिम लेता है और प्रयोग से नहीं बचता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर जो होगा यहाँ पे बी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये असत्य है, तो यहाँ पे असत्य हो जाएगा। अब उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम 8वें नंबर पे आ गए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक सफल उद्यमी बहुत तेज़ी से अमीर बन सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं एक सफल उद्यमी बहुत तेज़ी से अमीर बन सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी कि सत्य है। हाँ, जब एक सफल उद्यमी जो होता है यानी कि तो वो तेज़ी से अमीर बन सकता है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा सत्य हो जाएगा। अगर क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पे, तो 9वां क्वेश्चन जो है यानी कि 9 क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखेंगे, वे सभी लोग जो एक नए विचार के आधार पर व्यवसाय शुरू करते हैं हमेशा सफल होते हैं। जो इसका आंसर होगा यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आंसर जो इसका होता है बी हो जाएगा, यानी कि यह असत्य है। वे सभी लोग यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है वे सभी लोग जो एक नए विचार के आधार पर व्यवसाय शुरू करते हैं तो हमेशा सफल होते हैं, नहीं। मान के चलिए कि अगर कोई व्यक्ति नए विचार के साथ बिजनेस को या व्यवसाय को शुरू करता है, तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे वो सफल ही हो जाएगा। वो सफल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए जो बात है ये असत्य है। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे बी हो जाएगा। अब वहाँ पे देख सकते हैं असेसमेंट, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर यहाँ पे 10 यानी कि 10वां पे यहाँ पे हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 को चलिए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है 92% यहाँ पे देख सकते हैं 92% स्टार्टअप जो शुरू होने के पहले 3 साल के भीतर ही सफल हो जाते हैं।
यानी कि यहाँ पे कह रहा है जो 92% जो स्टार्टअप होता है शुरू होने के पहले 3 साल के भीतर ही सफल हो जाते हैं, तो जो इसका आंसर है असत्य है, यानी कि नहीं होता है। 92% जो स्टार्टअप जो होता है शुरू होने के पहले 3 साल के भीतर ही सफल हो जाते हैं, तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे असत्य हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा यहाँ पे असत्य हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे ये लास्ट 10वां क्वेश्चन था, यानी कि यहाँ पे असेसमेंट नंबर यहाँ पे जो 1 होता है यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो गया। तो चलिए हम असेसमेंट जो 1 होता है हम उसको कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं असेसमेंट यहाँ पे 2 को हम शुरू करेंगे और इस टॉपिक का जो नाम है यहाँ पे देख सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप कैरेक्टर। तो चलिए इसको भी हम कंप्लीट करते हैं 1 बाय 1। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन क्या है तो चलिए देखते हैं। उद्यमिता में क्या शामिल है? क्वेश्चन यहाँ पे है उद्यमिता में क्या शामिल है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन की बात करें तो ए में ऑप्शन जो है यहाँ पे जिम्मेदारियों का प्रबंधन। क्वेश्चन बी में यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन बी में तो कार्यों का आयोजन, और सी जो होता है नए उद्यम में जोखिमों का मूल्यांकन, और डी ऑप्शन की अगर बात करें तो ऊपर के सभी। तो उसका जो आंसर इसका जो होगा, इसका आंसर जो होगा यहाँ पे डी हो जाएगा। आंसर इसका डी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे उद्यमिता में जो ये तीनों जो है ए और बी और सी, यानी कि जो उद्यमिता में शामिल है जिम्मेदारियां का प्रबंधन भी शामिल होता है और कार्यों का आयोजन भी शामिल होता है, और सी अगर नए उद्यम में जोखिमों का मूल्यांकन ये भी शामिल होता है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा यहाँ पे ऊपर के सभी, यानी कि आंसर इसका डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे उद्यमिता में आपके उद्यम आदि से संबंधित जोखिमों को प्रबंधित करने और संभालने का आयोजन करना शामिल है, और एक उद्यमी वह है जो इन सभी में शामिल है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका जो आंसर है यहाँ पे ए हो जाएगा। यानी कि कह रहा है यहाँ पे उद्यमिता में आपके उद्यम आदि से संबंधित जोखिमों को प्रबंधित करने और संभालने के आयोजन करना शामिल है, और एक उद्यमी हुआ है जो इन सभी में शामिल है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सत्य, यानी कि ये जो बात कहा गया है यानी कि ये सत्य है, इसलिए इसका जो आंसर होगा यहाँ पे सत्य हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे थर्ड पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे है व्यवसाय के लिए विचार उत्पन्न करने में जितना समय लगता है उसको व्यवसाय बनाने में कि तो यहाँ पे खाली स्थान है और उसके बाद समय कितना लगता है। तो अगर बात करें तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका जो आंसर है सी यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि जो इसका आंसर है सी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं लंबे समय तक लगता है। क्वेश्चन को चलिए फिर से समझते हैं। व्यवसाय के लिए जो विचार उत्पन्न करने में जितना समय लगता है, तो दोस्तों यहाँ पे कहा क्वेश्चन का अर्थ है कि मान के चलिए कि कोई व्यवसाय हम अ, सोच रहे हैं, ठीक है, तो उत्पन्न कर रहे हैं। तो अगर उसको व्यवसाय को बनाने में, यानी कि बनाने में जाहिर सी बात है कि समय लगता है, इसलिए जो उत्पन्न जो होता है उससे लंबे समय तक व्यवसाय को बनाने में लगता है। तो इसलिए यहाँ पे आंसर इसका जो है यहाँ पे सी हो जाएगा, लंबे समय तक। तो थर्ड क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर लिए हैं। तो नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो चलिए नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पे हम यहाँ पे आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है यहाँ पे फोर्थ। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है तो चलिए देखते हैं। तो फोर्थ में यहाँ पे देख सकते हैं उद्यमियों को बड़ा होने का लालच नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे क्योंकि इसके लिए भी धैर्य की भी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे बेसिकली कहा जा रहा है उद्यमी यानी कि जो व्यवसाय कर रहे हैं तो उनको लालच नहीं करना चाहिए,
अगर मान के चलिए और धैर्य उनको अवश्य भी रखना चाहिए। तो ये जो बात है सत्य है, इसलिए इसका जो आंसर है यहाँ पे ए हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो लालच होता है वो बुरी बात होता है, इसलिए यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा सत्य हो जाएगा। अगर फिर क्वेश्चन नंबर अगर 5 की अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, सफल होने के लिए उद्यमियों के पास खाली स्थान क्या चीज़ जो होता है होना आवश्यक है। तो यहाँ पे हम आपको बता, सफल होने के लिए उद्यमियों के पास क्या चीज़ होना आवश्यक है। तो यहाँ पे धैर्य की भी ज़रूरत यहाँ पे होता है। तो इसलिए जो इसका जो आंसर है यहाँ पे ए हो जाएगा। आप लोग जो आंसर याद करेंगे डायरेक्ट खाली आंसर याद करेंगे, ऑप्शन नहीं याद करेंगे। इससे आपको ईजी होगा एग्ज़ाम को पास करने में। तो इसलिए खाली क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर को डायरेक्ट याद करेंगे और ऑप्शन को छोड़ देंगे। तो इसलिए सफल होने के लिए उद्यमियों के पास जो क्या चीज़ का होना आवश्यक है, तो यहाँ पे धैर्य का होना बहुत आवश्यक होता है। तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे खाली स्थान है और उसके बाद उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण है। यानी कि यहाँ पे खाली स्थान है, उद्यमिता का जो विशिष्ट उपकरण क्या है, ऑप्शन ए है सृष्टि और ऑप्शन बी है नवीकरण और ऑप्शन सी है नवाचार और ऑप्शन डी है प्रयोग। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पे, आंसर इसका हो जाएगा सी यानी कि नवाचार। खाली स्थान उद्यमिता का जो विशिष्ट उपकरण है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी नवाचार। तो चलिए नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 7 पे आ गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है उद्यमियों को भौतिक समुदाय में सदस्यता की आवश्यकता होती है जहाँ विचारों को साझा और आकार दिया जा सकता है। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है उद्यमियों को भौतिक समुदायों में सदस्यता की आवश्यकता होती है जहाँ विचारों को साझा और आकार दिया जा सकता है। तो जो इसका आंसर है यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा ए हो जाएगा यानी कि सत्य। यानी कि उद्यमियों जो होते हैं भौतिक समुदायों में सदस्यता की आवश्यकता होती है जहाँ पे विचारों को साझा और आकार दिया जा सकता है। ये जो बात है यहाँ पे जो कहा गया है ये सत्य है, इसलिए इसका जो आंसर है यहाँ पे ए हो जाएगा। तो चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे संगठनों के, यहाँ पे देख सकते हैं संगठनों के भीतर उद्यमी नेताओं को कैसे प्रेरित और तैयार किया जाए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है संगठनों के भीतर उद्यमी नेताओं को कैसे प्रेरित और तैयार किया जाए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। यानी कि आंसर में यहाँ पे देख सकते हैं सी दिया हुआ है, सी में लिखा हुआ है दोनों सही है। यानी कि ए और बी ये दोनों जो आंसर है यहाँ पे सही है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे सी हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन अगर यहाँ पे देखें तो संगठनों के भीतर उद्यमी नेताओं को कैसे प्रेरित और तैयार किया जाए। तो आंसर ए में है, लिखे हुए है मुख्य धारा और रणनीतिक गतिविधि के रूप में उद्यमशीलता विधि को बढ़ावा देने के लिए संगठनों के भीतर उद्यमशीलता या पारिस्थितिक तंत्र विकसित करें। और आंसर बी है यहाँ पे कर्मचारियों को अक्सर बढ़ावा दें और सी में है दोनों सही है और डी जो है आंसर कोई भी नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। यानी कि आंसर ए और बी दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर जो है यहाँ पे सी हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगर 9 की अगर बात करें, यहाँ पे देखेंगे संगठन उद्यमी नहीं है लेकिन लोग उद्यमी हैं। तो ये जो बात है कहा गया है, ये जो बात है यहाँ पे सही है, क्योंकि संगठन जो होता है उद्यमी नहीं होता है लेकिन लोग जो होता है उद्यमी होता है, इसीलिए ये जो बात है सत्य कहा गया है। तो इसलिए इसका आंसर जो है यहाँ पे ए हो जाएगा यानी कि सत्य है। और अगर क्वेश्चन नंबर अगर यहाँ पे बात करें
अगर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 10 10वां है, यानी कि 10वां में लिखा हुआ है जानबूझकर चलने के रूप में तैयार किए गए उद्यम है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन ए की अगर बात करें तो यहाँ पे एक मानसिकता जो तैयार है। ऑप्शन बी की बात करें तो कई चुनौतियों की अपेक्षा करता है, और आंसर सी की बात करें तो दोनों सही है, और ऑप्शन डी की बात करें तो कोई सही नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आंसर जो है यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी कि दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। एक अगर जानबूझकर चलने के रूप में तैयार किए गए उद्यम है, यानी कि एक मानसिकता जो तैयार है, और आंसर बी यानी कि ए और बी दोनों हो जाएंगे, यानी कि आंसर जो इसका प्रॉपर सही होगा यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा, दोनों सही है। यानी कि एक मानसिकता जो तैयार है और दूसरा जो कई चुनौतियों की अपेक्षा करता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। तो दोस्तों, आज जो टीईसी का जो एग्ज़ाम होता है, हमने क्वेश्चन आंसर डे 1 में आज 2 ही असेसमेंट को हम कंप्लीट करेंगे, और बाकी की जो असेसमेंट है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के इस क्लास में डे 1 में इतना ही। अगर जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अगले डे में, यानी कि डे 2 में आएगा, फिर उसके बाद डे 3 में आएगा, और उसके बाद डे 4 में आएगा, उसके बाद डे 5 में आएगा। यानी कि टोटल 5 वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल सीएससी एक्सपर्टीज पर अपलोड होंगे। तो वहाँ से आप जाकर अच्छे से पढ़कर तैयारी कर सकते हैं। और जो पीडीएफ का जो लिंक होगा, जितना वीडियो में पढ़ाया जाएगा, क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा, उतना जो क्वेश्चन आंसर होता है पीडीएफ के रूप में हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो आप वहां से क्लिक करके भी डाउनलोड करके अच्छे से तैयारी करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।